तो जरासंध ने जब देखा कि इस कृष्ण से विजय प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है, क्या करें? बोले पंडित जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि यदि अपने कार्य को बनाना है और जीवन में कुछ अच्छा प्रगति करना चाहते हो तो ब्राह्मणों की शरण और ब्राह्मणों का आशीर्वाद जरूरी है। प्रेम से बोलो श्री राम। ये पंडित जी महाराज जिसके सिर पे हाथ रख देना समझ जाओ वो कार्य सिद्ध हो जाएगा उसका। हाँ, तो अब की बार अनुष्ठान में ब्राह्मणों को बिठा दिया और युद्ध करने के लिए आया महाराज मथुरा में जरासंध। भगवान उस युद्ध भूमि को ही छोड़ करके भाग गए। भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ राय। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय। किसी ने कहा ठाकुर जी को डर गए क्या जरासंध से? बोले नहीं, बोले डरे नहीं, ब्राह्मणों की प्राण रक्षा के लिए। क्योंकि जरासंध ने कहा था सुनो पंडित जी ध्यान से सुनना, अब की बार यदि हमें विजय प्राप्ति नहीं हुई तो तुम्हारा जो है गर्दन अलग हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, हम तुम्हें मार देंगे, समाप्त कर देंगे। तो उन ब्राह्मणों की प्राण रक्षा के लिए गोविंद रणभूमि को छोड़ करके भाग गए। क्योंकि भगवान का अवतार ही ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों के लिए, गौ माता के लिए होता है। कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र पहला शब्द विप्र, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। जैसे प्रवर्तन पर्वत पर चढ़े गोपाल जी तो जरासंध ने आग लगा दिया कि जल करके मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। गोविंद ने वहां से छलांग लगाई समुद्र में और रातों रात दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और द्वारिकानाथ का प्रथम विवाह देवी रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुजी हमारे द्वारिकाधीश प्रभु का ये प्रथम विवाह देवी रुक्मणी जी के साथ में कैसे संपन्न हुआ? तो भगवान भीष्मक सुता रुक्मणीं रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्, उपयेम इति श्रुतम्। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान भीष्मक सुता और ये राक्षस विधि से गोविंद का विवाह कैसे संपन्न हुआ? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं विदर्भ देश के अधिपति, विदर्भ देश के राजा हैं महाराज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, रुक्मी, और एक पुत्री है जिसका नाम है देवी रुक्मणी। रुक्मणी जो है सरोवर में कमल के पुष्प के ऊपर मिली थी। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन चरणन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन हरि चरणन की। भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख
राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यका च वरानना। 5 पुत्र हैं, एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। देवी रुक्मणी जब सयानी हुई, बड़ी हुई, तो अपने हृदय में श्री ठाकुर जी को बिठा लिया। आए दिन देवर्षि नारद जी आते थे और द्वारिकाधीश प्रभु की बड़ी प्रशंसा करते कि आजकल तो द्वारिकाधीश प्रभु की बड़ी कीर्ति है, बड़ी प्रशंसा है, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े सुंदर हैं। तो देवर्षि नारद के द्वारा प्रशंसा सुन सुन करके देवी रुक्मणी ने अपने हृदय में ही श्री ठाकुर जी को बैठा लिया था। देखा नहीं कभी। प्रेम से बोलो श्री राम। जब बड़ी हो गई देवी रुक्मणी तो भीष्मक जी को चिंता हुई कि हमारी बेटी का कहीं विवाह कर देना चाहिए। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माता पिता को लगता है, तो विचार कर ही रहे थे। उसी समय रुक्मी आया, कहने लगा पिताजी मैंने सोच लिया, मैं अपनी बहन का विवाह किसी योग्य व्यक्ति के साथ करूंगा। भीष्मक जी तो चाहते थे कि क्यों ना हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश प्रभु के साथ में कर दें, परंतु रुक्मी कहने लगा पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो कृष्ण बचपन का माखन चोर, जरासंध ने युद्ध किया तो रणभूमि को छोड़ करके भागा भगोड़ा कृष्ण। खानदान का कोई पता नहीं, कोई नंद का लाला कहता है, कोई वसुदेव का लाला कहता है। ऐसे कृष्ण के साथ हम अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने देंगे। भीष्मक जी तो माथा पकड़ करके बैठ गए, बेटा जैसे तेरी मर्जी वैसा करो। ऐसा बड़बड़ाते हुए रुक्मी वहां से निकल पड़ा और चैत्य देश का नरेश शिशुपाल जो इसका मित्र था, उससे विवाह का प्रस्ताव रख करके महाराज बात पक्की करके शाम को घर में आया और पिताजी से कहने लगा पिताजी परसों बारात आने वाली है, मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है। भीष्मक जी बोले बेटा, बोले रिश्ता तो पक्का हो गया पर सगाई वगाई हो गई क्या नहीं? रुक्मी कहने लगा पिताजी नया जमाना है, नया समय है, मॉडर्न जमाना है। बोले सब एक साथ हो जाएगा, परसों बारात आएगी, तुम तो शादी की तैयारी करो। अब इस प्रकार से जब देवी रुक्मणी को पता चला, बड़ी उदास हो गई। मन में सोचने लगी कि मैं तो मन ही मन द्वारिकाधीश प्रभु से प्रेम करती हूँ, उनको वर के रूप में, उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, और मेरा भैया नहीं चाहता कि मेरा विवाह उनके साथ में हो। अपनी भाभी से अपनी व्यथा कथा कही। भाभी ने कहा सुन, यदि तू सचमुच सत्य में द्वारिकाधीश प्रभु के से प्रेम करती हो तो जल्दी से कुछ काम कर, कोई पत्र लिख और किसी ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश प्रभु को समाचार पहुंचना चाहिए। तब तो तुरंत देवी रुक्मणी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा, 7 श्लोकों में इस पत्र को लिखा। प्रेम से बोलो श्री राम। और ब्राह्मण को समर्पित करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए कहने लगे हे पंडित जी महाराज, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा यह पत्र आप द्वारिकाधीश प्रभु तक पहुंचा दें। पंडित जी कहने लगे ठीक है, आप लोग शांति से ही बैठे रहें, कुछ ही देर में श्री ठाकुर जी का विवाह महोत्सव हम लोग मनाएंगे और शांति का परिचय दें, किसी प्रकार का कथा में व्यवधान ना करें तो बड़ा आनंद आएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। पंडित जी द्वारिका में गए हैं और जैसे ही द्वारिका में पंडित जी पहुंचे तो द्वारिकाधीश प्रभु ने ब्राह्मण का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया। आओ आओ पंडित जी महाराज, हमारा घर धन्य हुआ, आप पधारे। 5 अर्घ आचमन के द्वारा महाराज पूजा किया, ब्राह्मणों को सुंदर आसन में बिठाया और सुंदर भोजन पवा करके एक दिव्य आसन पर विराजमान करके कहने लगे अब बताओ महाराज जी कैसे आना है।
क्योंकि भूखे ब्राह्मण से बात नहीं करना चाहिए। पहले चकाचक महाराज प्रसाद पवाने के बाद में पूछते हैं, अच्छा महाराज बताओ कि कहां से आए हो और क्या संदेश लेकर के आए हो। तब तो क्या था महाराज, पंडित जी कहने लगे महाराज देवी रुक्मणी का पत्र लेकर के आ रहा हूं कौंडिन्यपुर से। ये महाराष्ट्र की जो भूमि है ना, विदर्भ क्षेत्र, वहां पर अमरावती जिला है, वहीं पर कौंडिन्यपुर है जहां की देवी रुक्मणी। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा पत्र लेकर के आए हैं, क्या लिखा है पत्र में? पंडित जी कहने लगे महाराज आपका प्राइवेट पत्र है, ये पर्सनल पत्र है, आप ही पढ़िए। भगवान मुस्कुराए कहने लगे ब्राह्मण देवताओं, हमने कभी अपने जीवन की कोई रहस्य कोई बात आपसे छुपाई है? आप ही पढ़ के सुना दो। क्या लिखा है पत्र में, आप सुनना चाहोगे? अरे भैया देवी रुक्मणी का प्राइवेट पत्र है, आप क्यों सुनोगे? पर चलो सुना देते हैं। कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंगतापम रूपम द्रसां द्रसिमताम किलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विसति चित्तम पत्रपम मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। पत्र में लिखा है देवी रुक्मणी ने कि हे त्रिभुवन सुंदर, आपको मैंने कभी देखा नहीं, केवल आपके बारे में आपकी प्रशंसा आपकी कीर्ति केवल कानों से सुनी, और जब से सुना है तब से मैंने आपको अपने हृदय में बिठा लिया। मेरा भाई नहीं चाहता कि मेरा विवाह आपके साथ में हो। उसने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में जाकर के पक्का कर दिया, और मैं नहीं चाहती कि किसी सिंह के भाग को कोई गीदड़ ले जाए। महाराज सिंह का भाग सिंह को ही मिलना चाहिए। और मैं पत्र में लिखती हूं कि हमारे यहाँ कुल की ऐसी परंपरा है, आप मेरे यहाँ आओ और मेरा हाथ आप स्वीकार करो, और यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, चाहे मुझे 7 जन्म लेने पड़े, जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे, मुझे वरण नहीं करोगे, तो मैं अपने देह का ही परित्याग कर दूंगी। इसलिए परसों बारात आने वाली है, उसके पहले आप आइए। और हमारे कुल की परंपरा है कि जब बेटी का विवाह होता है तो विवाह के पूर्व गौरी माता का पूजन करने के लिए बेटी को ले जाया जाता है, और देवालय में मंदिर में जाती है, उस बेटी के द्वारा सुंदर देवी से प्रार्थना करती हैं, पूजन करती हैं। ऐसी हमारे कुल की परंपरा है। वहां पर अनेक सैनिक होंगे, इसलिए आपको मैं सावधान भी कर देती हूं कि आप उसी समय आइए और मेरा हाथ पकड़ के आप ले जाइए। प्रेम से बोलो श्री राम। इधर पंडित जी का जैसे ही समाचार सुना, द्वारिकाधीश प्रभु ने तुरंत रथ में पंडित जी को बिठाया और रथ को दौड़ाया। रथ चलने लगा, इतने में बलराम जी आए और पूछने लगे कि ये कन्हैया कहाँ चला गया। द्वारिका वासियों ने कहा महाराज एक पंडित जी आए थे कौंडिन्यपुर से, पता नहीं आपस में क्या मंत्रणा हुई और तुरंत चल दिए। बलराम जी समझ गए, हाँ हाँ मैं कन्हैया के बचपन की आदतों से को जानता हूं। भीष्मक महाराज की पुत्री देवी रुक्मणी का आज स्वयंवर है, विवाह महोत्सव है, ऐसा लगता है कि कन्हैया वहीं गया है। चलो हम भी साथ में चलते हैं, ठाकुर जी यदि कृपा करेंगे, भगवान की कृपा रही तो दुल्हन ही लेकर के आएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। इधर देवी रुक्मणी बड़ी चिंतित है, माँ भगवती से प्रार्थना कर रही हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही कि हे शिव जी, हे अंबिका मैया, हे चंडिका मैया, अभी तक मैंने जितने व्रत किए, जितने उपवास किए, जितनी पूजा की, जितनी तपस्या की, सबका फल मुझे एक ही मिले कि मुझे पति रूप में द्वारिकाधीश प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो जावे। कि दुर्भागाया में धाता नानुकूलो महेश्वरः
ईश्वरा। देविया विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे गौरी माता, हे रुद्राणी माता, हे भोलेनाथ, जैसी प्रार्थना कर रही थी तो देवी रुक्मणी का बाम अंग, बाईं आंख फरकने लगी। हमारी माताओं का बाम अंग यदि स्फुरित हो, फरकने लगे तो समझ जाना कि कोई शुभ संकेत, शुभ समाचार मिलने वाला है। हाँ, और पुरुषों का दाहिना अंग शुभ होता, दाहिना नेत्र, दाहिनी भुजा। और ध्यान से सुनना, एक दो बाल फड़के तो ठीक है महाराज, और ज्यादा फड़कने लगे ना तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। एक दो बाल फड़के अंग तो ही शुभ होता है, और ज्यादा फड़कने लगे तो फिर शुभ नहीं होता, फिर तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। बाम उरुर भुजो नेत्र मस्फुरन प्रिय भाषिणा। संकेत मिल गया देवी रुक्मणी को, और देवी रुक्मणी सखियों के साथ में अंबिका मैया गौरी माता के उस मंदिर में आई हैं। चारों तरफ महाराज ले ले हथियार सैनिक लोग खड़े हैं, देवी रुक्मणी की सुरक्षा में तैनात, चारों तरफ पहरा लगा हुआ है। हाथ जोड़ करके भगवती से प्रार्थना करते हैं कि नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतान युतां शिवां। भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे नमस्ते अंबिका मैया, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण, मुझे पति रूप में प्राप्त हो। आज रुक्मणी जी गौरी मैया से प्रार्थना कर रही हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता। जगत जननी दामनी दुति गाता, जगत जननी नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। महिमा अमित अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। कि नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवां। भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। बड़ी सुंदर प्रार्थना सखियों के साथ में देवी रुक्मणी मंदिर में आई और गौरी जी से प्रार्थना कर रही हैं। उसी समय मां भगवती ने आशीर्वाद दिया कि देवी तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। मनु जाहि राज हूँ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राज मिलहि सोवर,
आशीर्वाद प्रदान किया। और देवी रुक्मणी अपने भाव भरे शब्दों में अपनी सखियों से कह रही कि हे सखियों, आज मेरा श्रृंगार करो, मुझे सजाओ, मेरे हाथों में मेहंदी लगाओ, आज मुझे गोपाल जी का वर्ण करना है। तो आइए देवी रुक्मणी का भावों से हम श्रृंगार करें मन से ही, और सब लोग इस भाव को गुनगुनाएंगे मेरे साथ और शांति का परिचय देंगे। अभी ठाकुर जी आने के हैं, अभी देवी रुक्मणी का श्रृंगार हो रहा है। कैसे? आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों, मुझे लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, दुल्हन बना दो, मुझे ऐसी सजा दो, दुल्हन बना दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। श्री राधे। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। पीछे वाले भी दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए जय जय।
बुला के मेरे, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे दो ऐसी सजा दो, मुझे ऐसी बना दो, ऐसी सजा दो, मुझे ऐसी बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन 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 बना। अब ऐसा सखियों ने बड़ा सुंदर देवी रुक्मणी का श्रृंगार किया महाराज। चारों तरफ देवी रुक्मणी बार बार देख रही कि अभी तक हमारे प्राण प्यारे, अभी तक हमारे द्वारिकाधीश प्रभु आए नहीं, और मैंने तो कभी उन्हें देखा नहीं, पहचानूंगी कैसे। फिर मन में विचार करने लगी, हाँ हाँ वो एकदम सबसे अलग हटके होंगे, सबसे सुंदर होंगे, सबसे प्यारे होंगे। जिस सैनिक पर भी रुक्मणी की नजर टिक जाती है, वह सैनिक अपने आप को निहाल मानने लग जाता है। वारे हम भी कोई कम सुंदर नहीं है भैया। प्रेम से बोलो श्री राम। इतने में देखते ही देखते द्वारिकाधीश प्रभु का रथ उसी गौरी माता के मंदिर के समीप आया, और हमारे श्री गोपाल जी उस रथ से उतरे, और जैसे सैनिकों की दृष्टि पड़ी तो सैनिक एकदम निहाल हो गए। देखो 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 कितने सुंदर। एक बोला तू हार देख रहा है भैया, इनकी चाल तो देख, कितनी गजब की चाल है। एक सैनिक बोला तू चाल देख रहा, अरे घोड़े तो देख कैसे सफेद घोड़े हैं रथ में, गले में कितनी सुंदर बैजंती माला। एक बोले तू माला के चक्कर में क्या पड़ा है भैया, इनका पीतांबर तो देख। सब सैनिक श्री गोविंद की रूप सुधा का दर्शन कर रहे हैं। ये ज्ञात नहीं है कि हम क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, क्योंकि हमारी ठाकुर जी की सुंदरता है ही ऐसी प्यारी। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, एक बार ठाकुर जी जिसके तरफ मुस्कुरा के देख लेते हैं तिरछी नजर से, वो उनका ही हो जाता है। देखते ही देखते में हमारे गोपाल जी आए हैं, और देवी रुक्मणी ने जब निरीक्षण करके देखा तो समझ गई यही हमारी ठाकुर जी हैं, यही द्वारिकाधीश प्रभु हैं। द्वारिकाधीश प्रभु रुक्मणी के समीप आए और रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया महाराज, और हाथ पकड़ करके जब ले जाने लगे तो सैनिक लोग कहने लगे देखो देखो भैया कितनी सुंदर जोड़ी है, इस जोड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं है महाराज। देखते ही देखते द्वारिकाधीश प्रभु ने देवी रुक्मणी को रथ में बिठा लिया, और जैसे ही रथ आगे चला घोड़े चलने लगे, भागने लगे। तब सैनिकों ने देखा भैया हम क्यों खड़े हैं, बोले देवी रुक्मणी की रक्षा के लिए। बोले देवी रुक्मणी है कहाँ? मंदिर में अंदर जाकर के देखा तो देवी रुक्मणी है ही नहीं। अरे ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो, पकड़ो 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 भैया, पकड़ो भैया। सब सैनिक ले ले हथियार दौड़े महाराज। रुक्मी को जब पता चला तो तलवार लेकर के दौड़ा। इधर गुप्तचर विभाग ने जाकर के शिशुपाल को सूचना सुनाई महाराज, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले जो तुम्हारी दुल्हन जिसके साथ तुम्हारा विवाह होने वाला था, उस दुल्हन देवी रुक्मणी को तो द्वारिकाधीश प्रभु ने हरण करके ले गए। अब तो शिशुपाल बड़ा उदास हो गया। जरासंध कहने लगा मित्र ऐसे उदास नहीं होते, ये क्षत्रियों के जीवन में जय पराजय होते ही रहते हैं, इसमें उदास होने की क्या बात। बोले आए थे हम दुल्हन लेने के लिए और डोली में बैठ करके मुंह लटका के हमको वापस जाना पड़ेगा दुल्हन की तरह,
ऐसी भी कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा। जरासंध कहने लगा, मित्र तुझे पता नहीं, इस कृष्ण ने मेरे साथ में 17 बार युद्ध किया और 17 बार मुझे युद्ध में परास्त कर दिया, हरा दिया, परंतु मैंने भी साहस छोड़ा नहीं, मैंने भी अपनी हिम्मत छोड़ी नहीं। 18वीं बार ऐसा मजा चखाया कि भागते नजर आए। अब तो शिशुपाल को लगा कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम जब इसमें नगर में पड़े हैं, हमसे भी बड़े बड़े बेशरम है, तो हम क्यों मरे? प्रेम से बोलो श्री राम। रथ द्वारिकापुर में आया है। द्वारिकापुरी में द्वारिका वासियों ने जब दिव्य शोभा आभा प्रभा का दर्शन किया, देवी रुक्मणी का दर्शन किया, स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु का दर्शन किया, तो बड़ा उत्साह आनंद मनाया गया द्वारिकापुरी में। और सब लोगों ने बधाई गाई, गीत गाई। आइए ठाकुर जी को यहाँ पर हम बुलाते हैं और द्वारिका वासियों ने किस प्रकार से दिव्य भगवान का स्वागत किया, भगवान का सत्कार किया और भगवान का विवाह महोत्सव संपन्न हुआ द्वारिकापुरी में, उसका हम दर्शन करेंगे। और इस जोड़ी का क्या कहना है भैया? किस जोड़ी का? ये ठाकुर जी की जोड़ी का। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। हमारे श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं कि इस जोड़ी का कोई जवाब नहीं है। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं नंदीला। की जोड़ी का जवाब हमारे श्री ठाकुर जी को आसन में बिठा दो। बेचारे बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, तो थोड़ा सा विश्राम करें और आप लोग बधाई के माध्यम से, महाराज नृत्य के माध्यम से आनंद लो। रुक्मणी जी हैं कुंडलपुर की, रुक्मणी जी हैं की, रुक्मणी जी हैं कुंडलपुर की, रुक्मणी जी कुंडलपुर की, कुंडलपुर की, रुक्मणी जी कहाँ की है? कहाँ की है पंडित जी? रुक्मणी जी कहाँ की है? कुंडलपुर की। सही बात। रुक्मणी जी है कुंडलपुर की, रुक्मणी जी है कुंडलपुर की। और द्वारिका के है नंदलाल, और द्वारिका के है नंदलाल। की जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारिका के है नंदलाल। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, नहीं की जोड़ी का जवाब
भगवान की। ठाकुर जी का विवाह करवा देते हैं। ठाकुर जी को माइक दीजिए 2 मिनट, माइक दीजिए ठाकुर जी को 2 मिनट, माइक तो दो जयमाला कराने के पहले। ठाकुर जी इधर देखिए, ठाकुर जी विवाह करना है कि नहीं? करना है, पर आपको तो विवाह करना, पर रुक्मणी जी से भी तो पूछ लो। रुक्मणी जी क्या बोल रही हैं? देवी जी विवाह करना है? अच्छा तो चलो विवाह करवा देते हैं। आइए ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण के साथ में। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। रुक्मणी पहने मोतियन माला, रुक्मणी वाले भी जरा ताली सेवा करते हुए दूल्हा बने हैं।